जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी रिसेंटली तकरीबन आलमोस्ट एक वीक पहले जो है वो हम चीज़ पे बैठे हुए थे और जो है अब्दुल्ला ने बताया कि भाई मेरा ऑर्डर लगा फाइवर पे भी, और मुझसे बात वगैरह भी हुई। मैंने बताया भी कि हाँ यार यहाँ पे काम करना। फिर मैडम जोबिया ने इनको गाइड किया कि सारा कुछ इनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जी। एक इशू था 400 लिंक्स वाला, वो मैं बड़ा परेशान था कि यार क्लाइंट ये कहेगा 400 बैक लिंक्स, ऐसे ही है ना। ऐसे। तो वो हो गया सॉल्व। मुद्दा ये है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया इनका, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इनका वो पहला ऑर्डर था फाइवर पे। वैसे इन्होंने तकरीबन जो है वो 200 प्लस ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किए हैं फेसबुक पे। हम ये पूछेंगे, मैंने जो बता रहा था आप लोगों को इस बात का कि भाई जो है मैंने फेसबुक पे एक रील लगाई, अभी कल ही रील लगाई। तो 3 मार्च 2024 को मैंने रील लगाई। तो वहाँ नीचे बैठते कि यार 24 घंटे में ऑर्डर कैसे लग सकता है, क्योंकि इस रील में उन्होंने कहा था कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ऑर्डर लग गया फाइवर पे, और मुझे जो है मेरा ऑर्डर जो है वो बाद में एक दिन बाद 2 दिन बाद कंप्लीट हो गया। लोग कहते हैं भाई पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे में जो है वो आपको गिग बनाओ और आपको ऑर्डर लग जाए। तो आज जो है हम इनसे सारे डिटेल पूछते हैं कि वाकई ही रियल है। मैंने तो प्रूफ देखे हुए हैं, अब इनकी ज़बानी हम पूछ लेते हैं। तो भाई बताओ यार। जी सर, ये रियल ये स्क्रीनशॉट आपको दिए इधर वीडियो में लग जाएगा। स्क्रीनशॉट तो मैंने खुद देखे हैं, यहाँ पे भी लग जाएंगे। फिर यकीन आ कोई जाएगा। टिप शिप बताओ यार, क्या कर दिया ऐसा? बहुत से लोगों को लगे हैं यार। एक और लड़का जो है हमारी एकेडमी का ही है, उसको लगा है इस तरह ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो गिग्स बना लो तो आपकी पता नहीं कब ऑर्डर लगेगा, ऐसा कहानी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मेरे गांव का लड़का है, ठीक है, शहरयार उसका नाम है, मैं बता दूं नाम, शहरयार उसका नाम है। उसको ऑर्डर लगा है, उसके प्रूफ भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा आप लोगों के लिए। उसको लगा है कंटेंट राइटिंग का ऑर्डर। तो अब मुझे ये बताएं कैसे, कौन से कीवर्ड्स पे काम किया, क्या क्या किया आपने? सर मैंने जनरली कीवर्ड्स पे काम किया है। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि उन कीवर्ड्स को चूज़ करना है जिनकी गिग्स है ना 5,000 से कम हो। अच्छा, मतलब कंपटीशन 5,000 से कम है उन 5,000 से कम है। कुछ का 200 था, कुछ का 1,000 था, कुछ की 1,500 गिग्स बनी थी। तो इन सब कीवर्ड्स को मैं अब शीट में ऐड करता गया, साथ लिखता गया कि इतनी गिग्स बनी है। फिर क्या कहते हैं, उन सब को जब मैंने 10-15 कर ली, एक पहले मैं ये करता हूँ 3 दिन में एक गिग अपलोड करता हूँ। पहले दिन मैं कीवर्ड्स निकालता हूँ, उनको असेंबल कर लेता हूँ, मतलब हेडलाइन बना लेता हूँ। अगले दिन फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन और क्या कहते हैं टैग्स वगैरह। और तीसरे दिन मैं इमेज बना के ना कैनवा से, और फिर उसी दिन अपलोड कर देता हूँ। मीन्स के प्रॉपर रिसर्च। मुझसे काफी लोगों ने पूछा है लाइव सेशन पे कि सर हमने गिग, हमारा सर ऑर्डर नहीं आता फाइवर पे। मैं पूछता हूँ भाई प्रॉपर रिसर्च की है? उसका मतलब यही होता है, प्रॉपर रिसर्च जो उन्होंने बताया वही प्रॉपर रिसर्च होती है। उसके बाद लो क्या कहते हैं कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आप चूज करें, और उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज गिग बनाएं। जो आपने हेडलाइन बनानी है ना, तो उसमें कीवर्ड आपने स्टफिंग नहीं करनी। टाइटल जो भी होगा उसमें आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। ऐसे होते हैं हमारे मेन कीवर्ड हमने घुसा दिए होते हैं, समझ कुछ लाइन की है नहीं। डू फॉलो गैस्पो, ये मीन्स के आपने सेंस बनानी है। सेंस फॉर बनानी। एग्जांपल यस आई विल डू फैशन गैस पोस्ट विद डू फॉलो बैकलिंक, सेंस बन रही है। यस। अगर ये लेते हैं कि फैशन गैस पोस्ट ऑफ पेज एसईओ डू फॉलो बैकलिंक, हाइड है हाँ तो सेंस नहीं क्रिएट सेंस होती। नहीं बनी, सेंस बनाया पूरी एक। और जो आपका टाइटल हो ना, वो कोशिश करें कि शॉर्ट रखें, क्योंकि शॉर्ट वो कैरेक्टर से शॉर्ट रखे हैं जी। और क्या कहते हैं, जो शॉर्ट होगा वो फिर विजिबल होगा। विजिबल होगा जी। और फाइवर भी शॉर्ट जो से टाइटल्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उनको ज़्यादा रैंक करवाता है। अच्छा, आपके गिग में एक इशू था, आपने लिखा हुआ था 400 लिंक्स का, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। वो क्या चीज़ थी? वो आपको किसी ने कहा था या क्या किया था आपने? सर ये मेरी गिग थी, सेकंड गिग थी। अच्छा। जब से मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया ना, तो ये मेरी सेकंड गिग थी। तो मैंने अपने कंपटीटर्स को देखा तो उन्होंने भी यही 400, 150, 200, 300, मैंने भी फिर उनको ही फॉलो करके लिख दिया। अच्छा, तो बाद में फिर उसने मुझे अच्छा ये आपको जो ऑर्डर लगा ये ऑटो गिग बाय थी या मैसेज पे बाद अगर कस्टमर ऑफर भेजी थी, ये क्या था? सर मैंने क्या कहते हैं रात को ना 11-12 बजे गिग अपलोड कर दी थी, ठीक है। और अगले दिन दोपहर को 3-4 बजे के करीब ऑर्डर आ गया था। उसने क्या कहते हैं कस्टम ऑफर नहीं भेजी, उसने पूरी गिग बाय की थी। उसने क्या कहते हैं ये, मतलब उसने पैकेज बाय कर लिया था जी directly? पैकेज बाय कर लिया। कितने डॉलर का था वो? वो था मेरे ख्याल से $15 का। $15 का था वो। उसने क्या कहते हैं $15 का पैकेज बाय किया था। तो उसने क्या कहते हैं मुझसे साइड पूछी कि मुझे उसने पहले अपनी साइड भेजी। उसने कहा ये मेरा मेन कीवर्ड है, ये है।
तो फिर मैंने उसे कहा कि आप मैं उसको साइड भेजी 5-6, ठीक है, और 500 1000 वाली, क्योंकि $15 में बचना भी नहीं था ना हाँ कुछ। हाँ ऐसे ही। तो फिर क्या कहते तो मुझसे अब उन्होंने पूछा था, कॉल की, मुझे मैसेज किया कि सर ये है। मैंने कहा 400 लिंक्स का क्या कहा है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ऑटो गिग बाई हुई है तो डिमांड नहीं होती क्लाइंट की कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं। मैंने कहा था कि यार देखो आप $15 का ऑर्डर है ना, तो आप उसको भेजो 500 1000 वाली साइट्स जी। भेज दो, वो आके देख के आपको कहेगा भाई फलां पे लगा दो। तो फिर किस पे लगाया था आपने उसका लिंक? तो मैंने उसे 4-5 साइट भेजी थी, ये 4-4 500 वाली। उस साइट का नाम है इंग्लिश संग्लिश, हाँ है। englishsunglish.com। वो मुझे मिली थी 400 में। अच्छा वो लगा दिया उसको। हाँ जी, वो उसने क्या कहते हैं आर्टिकल भेजा था फिर, और आर्टिकल फिर मैंने वही ऑथर के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थे कि हाँ, लिंक रिमूव हो जाएगा, हाँ, ये हो वो जाएगा। तो फिर उसने 5 मिनट 10 मिनट मुझे लाइव लिंक दे दिया, तो अपने क्लाइंट को दिया। मैंने क्लाइंट को भेज दिया, उसने आगे उसका मैसेज आया ग्रेट जॉब, बस। और मतलब उसने ऑर्डर रिव्यू कंप्लीट। रिव्यू दिया उसने? जी, उसने ग्रेट जॉब या ग्रेट डन ऐसे ही कहा था कुछ। आप सही है। स्क्रीनशॉट लगा दें। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। बाकी मैंने खुद अपने इनके मोबाइल पकड़ के देखे हैं प्रूफ्स, ठीक हो गया, रियल ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार ये कोई पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको नहीं लगा तो वो उसके मतलब ये है कि भाई आपको नहीं लगा, बाकी भाई ऑर्डर लग जाते हैं। मैंने खुद देखा है, शहर यार को ऑर्डर लगा है, इनको ऑर्डर लगा है, बहुत से लोगों को लग जाता है ऑर्डर, इनका लक है। लेकिन ये है कि आप जो है वो ऐसा वैसे होता नहीं, बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसा है भी नहीं कि भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मेहनत करें और आप जो है कंसिस्टेंसी से काम करें, ऑर्डर्स और भी आएंगे, अर्निंग और भी आएगी। लेकिन फाइवर पे ऑर्डर्स अच्छे आते हैं, अर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए जो है वो अपनी जो है वो अर्निंग अच्छी करें, अपने डॉलर्स कमाएं और छा दें। उसके अलावा कोई बात करना चाहें? सर यही है कि आप मिनिमम भी ना फाइवर पे या जो भी अपवर्क पे कर रहे हैं या फाइवर पे कर रहे हैं, तो 5 से 6 माह तो दें ना आप। बिल्कुल जी, 5 से 6 माह दें, फिर आप बाद में कहें कि हाँ यार मैंने सही वाली मेहनत की है, जो मेहनत करने का हक है, जिस तरह की हार्ड वर्क रिक्वायर है उस तरह का मैंने किया है, तो फिर बंदा अगर क्विट करने का उसका इरादा है तो कर सकता है। वरना 5 से 6 माह दे, रेगुलर काम करे, रोज़ाना क्या कहते हैं गिग्स अपलोड 2-3 दिन बाद जैसे भी वो टाइम है उसके पास वो करे। और अगर कोई गिग नहीं चल रही, बंदा हफ्ता देखे और उस पर अगर नहीं क्लिक्स आ रहे, नहीं इंप्रेशन आ रहे, तो वो डिलीट करके नहीं बना दे। यही है कि काम करें, 5 से 6 माह तो मिनिमम करें ना, उसके बाद फिर आगे सोचें कि आगे मैंने क्या करना है। सही हो गया। तो इसीलिए यार अपनी मेहनत आपने करनी है भाई, मेहनत करें, फाइवर पे काम करें, अपवर्क पे काम करें। आप काम करने वाले बने यार, काम करेंगे डॉलर्स आएंगे। जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। आपको काम करना आता होगा ना कि भाई मुझे काम करना आता है, किसी ने अगर मुझे ऑर्डर दिया मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, चाहे वो रीसेलर है चाहे वो क्लाइंट है, काम तो एक ही है ना यार। जब आपको रीसेलर ऑर्डर दिया वो बाद किसी ना किसी क्लाइंट ने तो उसको दिया ही हो ना पीछे से, खुद अपनी जेब से तो नहीं ना लोग लगवा रहा, तो वो काम कर सकते हैं आप यार इस चीज़ में। और इसके अलावा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी। तो वो आप काम करें और मेहनत करें, और जो है ना वो किसी को क्रिटिसिज्म करना कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, तो यार ये आपको नहीं लगा तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगले को नहीं लग सकता, ठीक हो गया। अपनी मेहनत करें और लगन से काम करें, सीखेंगे और फिर डॉलर्स कमाएंगे। लेकिन हम कहते हैं जी पहले हम डॉलर्स कमा लें फिर हम सीखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।